अब सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान की पूजा करके प्रेम से परिक्रमा लगाई, है ना, और चले गए। अब इधर देवराज इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रजवासी हमारी पूजा करेंगे। तो नारद जी गए। नारद जी कहने लगे, अरे इंद्र देवता, अब तो आप आशा छोड़ दो पूजा की। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों ने कन्हैया के कहने पर आपकी पूजा ना करके और गिरिराज भगवान की पूजा कर ली है। अब महाराज, जैसे ही ये इंद्र को पता चला, इंद्र तो क्रोध से लाल हो गया, बहुत क्रोधित हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अब शब्द कहने लगा। अरे वो कृष्ण तो बालक है, मूर्ख है, लेकिन अपने आप को बड़ा समझदार विद्वान समझता है। अभी मैं ब्रजवासियों का इसका फल चखाता हूं। और अब इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी। गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिणम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहेषमान्युत। सांवर्तक मेघों को आज्ञा दी कि जाओ और ब्रज में इतना पानी बरसाओ कि ब्रज में प्रलय आ जाए, जलमग्न हो जाए। मैया, ये जो सांवर्तक मेघ है ना, ये प्रलय काल में बरसाए जाते हैं। इतनी मोटी धार से प्रलय काल में बरसाए जाते हैं। उन्हीं सांवर्तक मेघों को आज इंद्र ने आज्ञा दी कि ब्रज में इतना परसो कि पूरा ब्रज जलमग्न हो जाए। अब महाराज, बादल इतना गरजे, इतना बरसे कि घुमड़ घुमड़ कर मेघ मंडल आकाश में छाए और मूसलाधार जल बरसाए। बादल तो अभी भी है महाराज। इंद्र भगवान पूरी भूमि का रच रहे हैं। कल गोवर्धन की पूजा की ना, इसलिए। तो महाराज, मूसलाधार जैसी पानी बरसाए। जब मूसलाधार पानी बरसाए तो ब्रजवासी सबके सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए और पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातु महर्षि देवान् कुपिताद भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे गोविंद, अब हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की। उसी से क्रोधित हो करके अब इंद्र ब्रज में मूसलाधार जल वर्षा करवाए। अब महाराज, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे ब्रजवासियों शांत है जाओ। जो देवता की हमने पूजा करी है ना, वही देवता हमारी रक्षा करेगो। अच्छा कन्हैया, तो क्या करें? कन्हैया ने कहा कि चलो सब गिरिराज भगवान की शरण में चलते हैं। अब महाराज, भगवान सब गोपी गोलन को लेके और गिरिराज जी की तलहटी पर चले गए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों देवता से प्रार्थना करो, देवता सहायता करेगो। अब मैया, सभी ब्रजवासी प्रार्थना करवे को लगे, हे गिरिराज भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। सब पुकारने लगे।
तो कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों शांत है जाओ, देवता से मेरी बात है गई। अच्छा कन्हैया का भाई? तो कन्हैया बोले देवता ने मोते यूं कही कि यदि ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठाए लो और मेरी छत्र छाया में आए जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, 7 कोस को लंबो चौड़ो देवता जो हम पे उठ पाएगो का? कन्हैया बोले कि देखो जब देवता ने बोली है तो उठ ही जाएगो, चलो करें मिलके प्रयास। तो ब्रजवासी बोले लाला हमऊ तेरे साथ। अब महाराज युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालिकः। मैया जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, तो छोटा सा बच्चा छत्राक को उखाड़ कर खेलता है। छत्राक माने कुकरमुत्ता, बरसात में होता है ना, छत्ते जैसा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे उखाड़ के, अच्छा उसे उखाड़ने में कोई मेहनत लगती है? नहीं लगती ना, तो बस उसे उखाड़ के और छत्ता बना के खेलते हैं। ऐसे ही हमारे कन्हैया ने सहज में उस गोवर्धन को उठा के और धारण कर लिया। अब कन्हैया ने तो धारण किया, इधर ब्रजवासियों ने क्या किया? अब ब्रजवासी भी ने क्या किया? काऊ ने अपना डंडा लगाया तो काऊ ने अपनी लाठी लगाई, काऊ ने अपना कंधा लगाया तो काऊ ने अपना ही कंधा लगाया, सब ने लगाया और कहने लगे अरे कन्हैया हमें तो खबर ना आती भाई, देख तो हमने सचमुच गोवर्धन उठाई लियो। अब ब्रजवासी को लग रहा है कि हम सबने मिलकर गोवर्धन उठाया है। अब कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों, तुम सबन को मैंने घर घर ले जाए के माखन जो खवायो है तो ताकत ना आएगी का? ब्रजवासी बोले हाँ लाला, तूने हमें माखन खवायो तो देख आज वह माखन की हमने ताकत दिखाई दी, उठा लियो गोवर्धन पर्वत। अब सब यही लगे कि हम सब ने मिलजुल कर पर्वत उठाया है। अब महाराज मूसलाधार पानी कार्तिक शुक्ल तृतीया से बरसना प्रारंभ हुआ और अक्षय नवमी पर्यंत तक 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई। ब्रजवासी बोले कन्हैया ये पानी तो बंद होवे को नाम ना ले भाई, ये ब्रजभाषा है, कल भी बताया था, कल ब्रजभाषा में लीलाएं की थी ना, ये ब्रजभाषा है। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया ये तो पानी बंद ही होवे को नाम ना ले। और एक बात बता कन्हैया, देख भाई 7 दिन हो गए आज पानी बरसते बरसते, अरे हम तो कहूँ या डंडा को लगाएं तो कहूँ या लाठी को लगाएं, अदला बल्दी करते रहे, कहूँ या कंधा को लगाएं तो कहूँ या कंधा को लगाएं, पर तो को देख रहे हैं हम 7 दिनों से एक ही उंगलिया लगाए खड़ो है भाई। अरे तू भी ज्यादा परेशान मत हो भैया, हम सब संभाल ले, तू भी थोड़ा आराम कर ले। अब कन्हैया बोले तुम मेरे बगैर संभाल पाओगे या गोवर्धन को? ब्रजवासी बोले दारी के तू का सोचे, सब तेरे हाथ पे धरो है क्या, हम सब फालतू के लगे हैं। अब कन्हैया ने कहा ठीक है भैया भैया तुम ही संभालो। अब मैया कन्हैया ने नेकई हाथ नीचो कियो, नेकई हाथ नीचो कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल संभाल, सब घबरा गए गोलवाल। अब ब्रजवासी आपस में बोले भाई गजब है गयो, अरे कन्हैया ने नेकई हाथ नीचो कियो कि हमरे डंडा चटाचट बोल गए, और यदि नेकई हाथ और नीचो कर तो हमरे कंधा भी चटाचट बोल जाते। तो का सचमुच जब कन्हैया ने अकेलो ही उठा रखो है या गोवर्धन को? अब ब्रजवासियों ने बोला देखो अब डंडा तो चटाचट टूट ही गए, अब कंधा और हटा लियो, अब देखें तो कज सचमुच जब कन्हैया नहीं उठा रखो जो गोवर्धन।
अब महाराज एक एक करके ब्रजवासियों ने अपने डंडे नीचे किए और कंधे नीचे किए। मात्र कन्हैया की एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत ज्यों का त्यों सुरक्षित। अब ब्रजवासी कहे राम राम राम, हम सब तो फालतू में माटी के मतुंगरा लगे भाई। अरे जा कन्हैया ने तो अकेले ही उठा रखो है। अब ब्रजवासी नंद बाबा से बोले, नंद बाबा साची साची बोलिए, जो तेरू ही लाला है का? नंद बाबा बोले, दारी के हो मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले, अरे नंद बाबा बुरो ना मानियो, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हमने एक से बड़े एक पहलवान देखे, एक से बड़े एक के नाम सुने, लेकिन तेरो लाला जैसो ना हमने आज तक देखो है और ना आज तक सुनो है। अरे 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत और 7 साल को छोरा और 7 दिन है गए आज। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका है रही है, जो तेरो छोरा ना है, जो तो कोई देवी देवता है, और हम तो यूं कहें कि ये तो साक्षात भगवान ही है। अब नंद बाबा बोले कि अरे ब्रजवासियों, मेरो छोरा का भगवान भगवान ना है। अरे 24 घंटा माला लिए फिरूं और भगवान का भजन करूं, 24 घंटा भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कृपा कर दियो, तो मोहे तो लगे भगवान ने कछु ज्यादा ही विशेष कृपा मेरे छोरा पे कर दी, बाकी ये भगवान भगवान कछु ना है। और अरे तुम्हें पतो ना है, जब गर्गाचार्य जी मेरे लाला को नामकरण करवी को आए तो मोते एकांत में बोले कि हे नंद बाबा, तेरे जा छोरा में नारायण के समान गुण होंगे, ये बड़े बड़े संकटों से तुम्हारी रक्षा करेगो। तो बात समय तो हमें लगो कि ये बाबा कछु ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, लेकिन नहीं, बाबा की बात में दम तो है। अरे जो देख रहे हैं तो मैं तो यूं समझूं भैया कि मेरो छोरा का भगवान भगवान ना है, जा पे तो विशेष कृपा है भगवान की। ऐसे कह के नंद बाबा सबन को समझावे लगे। अब महाराज 7 दिन पानी बरसा, 7 दिन के बाद अब इंद्र ने सोचा चलो जरा ब्रज में देखावे क्या हाल है ब्रज का। तो ब्रज में देखा कि ब्रज में तो एक भी पानी की बूंद नहीं, धूल उड़ रही है। इंद्र घबराया, अरे इतना पानी बरसाया कहाँ चला गया भाई, और ये ब्रजवासी कहाँ हैं? ब्रजवासियों को जैसे ही गोवर्धन की तलहटी में सुरक्षित देखा और मेरे कन्हैया को एक उंगली से जब गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए देखा तो इंद्र की तो सारी अकड़ निकल गई। इंद्र ने जल्दी से मेघों को आदेश दिया कि जाओ यहां से भाग जाओ। अब महाराज जब मेघ चले गए तो बादल सा पानी बंद। कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों पानी बंद है गयो, अब तुम सब निकलो बाहर। अब सब ब्रजवासी एक एक करके बाहर निकलने लगे और कन्हैया ने मैया जहां से ये पर्वत उठाया था वहीं की वहीं नीचे रख दिया, ज्यों का त्यों। अब जैसे ही कन्हैया चलने लगे तो सब ब्रजवासी कन्हैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। कन्हैया ने कहा रे भैया तुम सबन को काहे गयो भाई, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो ब्रजवासी बोले देख लाला तू कछु कह, लेकिन हम तो समझ गए कि तू साक्षात भगवान है। तो कन्हैया बोले कि मैं कैसो भगवान? ब्रजवासी बोले कि देख लाला, यदि तू भगवान ना है तो तूने 7 कोस को पर्वत इतनो बड़ो कैसे उठाई लियो? अब भगवान ने सोची यदि ये सचमुच मुझे भगवान जान गए, समझ गए तो क्या करेंगे?
अब वही हाल ही मुंह को उठाए के काऊ अलमारी में बंद कर देंगे, 2 अगरबत्ती घुमाएंगे, 2-4 चिरौंजी को भोग लगाएंगे और तेरा तुझको अर्पण हो गई भगवान की छुट्टी। फिर पूरे हम भगवान बन के बैठे रह जाएंगे। ऐसे भगवान बनवे ते का फायदा, फिर ना माखन खावे को मिलेगो ना खेलवे को मिलेगो। तो भगवान ने बात घुमाई। भगवान बोले, अरे ब्रजवासियों तुम बड़े भोले भाले हो। अरे मैं कैसो भगवान? अरे तुम्हें पतो ना है, जा देवता ने मुंह को एक मंत्र दियो है और बा मंत्र में वो शक्ति है। यदि वो मंत्र मैंने पढ़ दियो और वो मंत्र पढ़ते ही जो जो मुंह को देख लेवेगो तो बाकी सबरी शक्ति फिर मुंह में ही समा जाए। तो मैंने क्या कियो, वो पर्वत उठाते ही मैंने मंत्र पढ़ दियो और तुम सब मुंह को टुकुर टुकुर देखवे को लगे, तो फिर तुम सबन की शक्ति मुंह में ही समाई गई। तो फिर मैंने उठा लियो गोवर्धन पर्वत। ब्रजवासी बोले, ओहो, तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने दुबले पतले कैसे हो रहे भाई। हाँ, अरे नंद के छोरा, कल तक तू माखन चुरातो थो, आज हमारी शक्ति भी चुरावे लग गई हो। अरे जब सारी शक्ति तूने चुराई तो हम पे का धरो भाई जो हम गोवर्धन उठाए लेते। कन्हैया अब बेचारे भोले वाले ब्रजवासी मान गए। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया, तूने यह रहस्य ना बताओ हो तो हम तो को सचमुच भगवान मान लेते। सारे ब्रजवासी